आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। नजर डालते हैं देश की 5 बड़ी खबरों की तरफ। भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत का कल दिल्ली कैंट में होगा अंतिम संस्कार। क्रैश साइट पर पहुंचे वायु सेना अध्यक्ष। भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में विमान हादसे में निधन हो गया है। इस हादसे में उनकी पत्नी समेत 12 और लोगों की जान चली गई है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख वीआर चौधरी गुरुवार को कुन्नूर में घटनास्थल पहुंचे। यहां उन्होंने हादसे के बारे में जानकारी ली। जानकारी के अनुसार आपको आगे बता दें, वायुसेना प्रमुख बुधवार को ही पालम के तमिलनाडु के लिए रवाना हो गए थे। इसी के साथ आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों सदनों में हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना की भी जानकारी दे सकते हैं। जनरल बिपिन रावत के निधन पर बड़ी हस्तियां जता रही हैं दुख। पीएम मोदी ने भी जताई संवेदना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं इस हादसे से व्यथित हूं, जिसमें हमने अपने जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी और साथ ही साथ सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों को खो दिया है। मेरी संवेदनाएं शोक परिवारों के साथ है। जानकारी के अनुसार इतना ही नहीं, रामनाथ कोविंद यानी कि राष्ट्रपति ने भी इस हादसे पर अपना शोक जताया है। देश में बढ़ रहा है ओमिक्रॉन का खतरा। तीसरी लहर जल्द देगी दस्तक। कई देशों में पहले की तरह पाबंदियां फिर से लागू होनी शुरू हो गई है। इस मोड़ पर आकर कई देश आकर खड़े हो गए हैं, जहां पर तीसरी लहर से भागना नामुमकिन हो गया है। भारत में भी पूछा जा रहा है कि क्या कोविड वैक्सीन की 2 खुराकें लेने के बावजूद भी हमें खुद को कोरोना के हमले से सुरक्षित माना जा सकता है या नहीं। एक अहम सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि आखिर वह दवा या वैक्सीन क्यों नहीं बन पा रही है जो हर किस्म के कोरोना संक्रमण से हमें बचा सके। लेकिन इसी बीच तीसरी लहर की आशंकाएं और भी तेज हो गई हैं। प्रदूषण बढ़ा रहा है दिक्कतें। एनसीआर में एक्यूआई का स्तर अभी भी गंभीर। जहां एक तरफ कोरोना ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा रखी है, वहीं स्मोक की चादर से दिल्ली समेत कई देश अधिकतम राज्य बुरी तरह ढके हुए हैं। रोजाना एक्यूआई के स्तर में उतार चढ़ाव जारी है। यूपी, हरियाणा, बिहार के कई इलाकों में एक्यूआई का स्तर गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि इन देशों में किन इलाकों में एक्यूआई का स्तर बढ़ रहा है। देखा जाए तो दिल्ली में स्थित आनंद विहार में वायु प्रदूषण स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। यहाँ पर रोजाना एक्यूआई का स्तर बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसे ही यूपी, हरियाणा, बिहार के इलाकों में भी वायु प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एकीकृत थिएटर कमान की रखी थी सीडीएस बिपिन रावत ने नींव। उत्तराधिकारी को लेनी पड़ सकती है जिम्मेदारी। जनरल रावत की एकीकृत थिएटर कमान की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए अभी वक्त लग सकता है, मगर इस दिशा में उनकी पहल का नतीजा रहा है कि सरकार ने सीडीएस के महता रक्षा महकों में एक सैन्य मामलों का विभाग बनाकर तीनों सेनाओं के मामलों को उनके अधीन कर दिया है और यह समन्वय की दिशा में एक बड़ा कदम है। देखा जाए तो जनरल रावत की असमय मौत के बाद उनके अगले उत्तराधिकारी के सामने सेना के एकीकृत थिएटर कमान की प्रणाली को यथाशीघ्र हकीकत में बदलने को एक बड़ी चुनौती सामने होगी। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स की जानकारी के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।